बाजार की चाल पे डाल लेते हैं एक नज़र, जहां पर हम देख रहे हैं कि बाजार की चाल में तेज़ी और हफ्ते की अच्छी शुरुआत यहां पर बाजार ने होती हुई हमें दिखाई है। क्लियरली 200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी 24,412 के आसपास 1% की तेज़ी लिए हुए। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 850 अंकों के पार की तेज़ी के साथ यहाँ पर 1% की तेज़ी पर कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं 600 अंक भागता हुआ 51,400 के बेहद करीब 1.25% की तेज़ी। बैंकों से सपोर्ट मिल रहा है, उसमें भी अगर हम देखें सरकारी बैंकों में तेज़ी। आईसीआईसीआई बैंक लगभग 4% ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि अच्छे नतीजों का असर क्लियरली कुछ काउंटर्स में जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स भी बने हुए हैं, जिसमें श्रीराम फाइनेंस हमें लगभग 6.5% की तेज़ी पर फिलहाल बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ख़राब नतीजों के चलते हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंटरग्लोब एविएशन पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बाजार की चाल में देखें तो आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेथ बाजार की, जहाँ पे 782 डिक्लाइन दिखाई दे रहे हैं। 1791 हम देख रहे हैं एडवांसेस बाजार में बने हुए हैं। अच्छा मोमेंटम आज दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अगर टॉप गेनर्स के लिहाज से निफ्टी में देखें तो श्रीराम फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एम&एम, अदानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है। लाल निशान में कोल इंडिया लगभग 4% टूटता हुआ, बीएचईएल, एसबीआई लाइफ, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो। प्राइवेट बैंकिंग में आज हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का आलम दिखने को मिल रहा है और यहाँ पर लगभग 1 से 1.5% की कमज़ोरी इन तमाम काउंटर्स में भी देखने को मिल रही है। और चलिए यहाँ पर हमारे साथ हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए बाज़ार की कुछ और चाल पर बात कर लेते हैं, क्योंकि नतीजों का भी एक सिलसिला है और नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छी खासी तेज़ी अब दिखाई दे रही है। जहां पर बंधन हम देख रहे हैं लगभग 9% उछलता हुआ दिखाई दे रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर 5% की तेज़ी के साथ कारोबार भी हो रहा है। और बंधन बैंक से हम बात करेंगे थोड़ी देर में। मैनेजमेंट के लिहाज से आज वो हमारे साथ शो में शिरकत उन्होंने की हुई है। लेकिन साथ ही इंटरग्लोब एविएशन जहां पर एक झटका लगता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और आप लगा लीजिए लगभग अगर हम देखें 6 से 7 तिमाहियों के बाद जो है इंटरग्लोब एविएशन के खराब नतीजे आए हैं और इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक पे क्लियरली इम्पैक्ट होता हुआ 7% यहाँ पर ये स्टॉक टूटता हुआ। इस पर भी आगे चलकर बात होगी, लेकिन हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर आज जुड़ गए हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा। विवेक, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और बाजार का मोमेंटम तेज़ी की ओर है, लेकिन काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नतीजों के लिहाज से हम देख रहे हैं कि काउंटर्स रिएक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल बाजार की ये तेज़ी अब पूरे इस हफ्ते क्या बनी रहेगी? क्या मोमेंटम आपको फील हो रहा है? गुड आफ्टरनून कविता। इनफैक्ट जब अपनी पिछली बार बात हुई थी तब मैं ये बोल रहा था कि करीबन 23,800 तक निफ्टी टेस्ट कर सकता है। और इनफैक्ट आप अगर निफ्टी का लो देखो तो करीबन 23,850 880 के बीच में था। तो जो एक्सपेक्टेशन था उसके आजू बाजू ही निफ्टी ने मतलब टेस्ट करके वहां से एक बाउंस बैक आपको दिखाया है। अब यहाँ पे देखिए, मेनली मुझे जो सबसे बड़ा कंसर्न बाजार में लग रहा था वो था वैल्यूएशंस का। और अब वैल्यूएशंस थोड़े ठीक ठाक हो गए हैं। इनफैक्ट आप अगर फॉरवर्ड पी देखो इंडेक्स का, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का ही, तो आपको दिखेगा कि ये करीबन 19-20 के बीच में ही है। मैं फॉरवर्ड पी की बात कर रहा हूँ तो लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो 19 से के आजू बाजू है। तो इस बेसिस पे आप अगर वैल्यूएशन देखो तो बहुत ही कंफर्टिंग लेवल पे है, पर्टिकुलरली लार्ज कैप्स। तो इसके लिए आपको अब दिख रहा है कि एफआईआई वापस देखेंगे कि अब बेच के मतलब नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है यहाँ पे और आपको बाइंग इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगी आगे चल के। जहां तक स्मॉल कैप एंड मिड कैप का सवाल है, पॉकेट्स ऑफ अच्छे वैल्यूएशंस हो गए हैं वहां पे भी। तो आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत होमवर्क उधर आपको जरूर करना पड़ेगा। ऑन दी होल या फिर एकदम ब्रॉड बेस्ड वैल्यूएशन अभी तक सस्ता नहीं हुआ है। जैसे लार्ज कैप में मैं कंफर्टेबल हूँ, वैसे कंफर्टेबल नहीं हूँ उधर। लेकिन हाँ, आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाते हो तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 40-50% ऊपर से करेक्ट हुए हैं। और आज आप अगर उन पे मतलब दाव लगाते हो तो मेरे मेरे हिसाब से 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होते हुए दिखेगा। और दूसरी चीज ये है कि अब देखिए फेस्टिवल सीजन भी चालू है। तो लोग और जो म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा है वो पैसा भी आएगा। और ओवरऑल एक और कंसर्न जो आज था कि ईरान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ेगा क्या। इनफैक्ट आप अगर क्रूड ऑयल का वैल्यूएशन देखो आज तो करीबन 5-1% करेक्शन उधर देखने को मिल रहा है। तो क्रूड ऑयल ये संकेत दे रहा है कि ईरान ज्यादा कुछ करने वाला है नहीं, हिम्मत नहीं है उनमें इतनी। तो ये एक बहुत कंफर्टिंग लेवल है बाजार के लिए।
ऑलराइट, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो कि हम नतीजों के चलते देख रहे हैं, इसमें इंटरग्लोब एविएशन के नतीजों पर आपकी क्या राय होगी, और जिस तरह से हमने स्टॉक को भी टूटता हुआ देखा है? सॉरी, आपकी आवाज बहुत लो थी तो। जी, इंटरग्लोब एविएशन के नतीजों के बाद जो स्टॉक पे रिएक्शन दिखाई दे रहा है विवेक, उसको लेके सवाल पूछ रही हूँ। तो देखिए, एटीएफ प्राइसेस इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे है लगभग। तो उसके उसके कारण कंपनी ने मतलब नुकसान झेला है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आपको वापस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे टेम्पररी फिनोमिनन है। और जो वैल्यूएशन है वहां पे क्या हुआ है कि बेसिकली आप अगर देखो तो कुछ नए लीजर्स और कुछ नए एयरक्राफ्ट्स कंपनी ने खरीदे थे, तो उसका डिप्रिसिएशन का इफेक्ट भी आपको लॉस के कारण मतलब लॉस में दिखने वो मिल रहा है। तो ये एक्चुअल लॉस नहीं मानूंगा मैं, ये आपका एक कैश फ्लो आइटम है। आगे चल के दिखेगा कि यही जब जब डिप्रिसिएशन आपको कम होते हुए दिखेगा तो आपको प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इसके लिए वो मार्केट को रियलाइजेशन हो रहा है। तो अब थोड़ा बहुत रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ऑन डिप्स इंटर ग्लोब फिर भी अच्छा ही लग रहा है। विवेक बताइएगा, बंधन बैंक से पहले बातचीत हुई, उसके बाद रुशिल डेकोर, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैल्यूएशन वाइज दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट आप पहला जो स्टॉक था बंधन बैंक, रिजल्ट्स अच्छे आए और उसका नतीजा आप हम लोग देख रहे हैं। अच्छा खासा बाउंस बैक आपको स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और स्टॉक करीबन 10 से लेके 11% के बीच में ही है जो इसका पीई है। तो हाँ, बंधन बैंक में एक इशू ये था कि काफी मैनेजमेंट साइड और एनपीए साइड का इश्यूज था। और एनपीए साइड का इशू अभी तक पूरा गया नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे आरबीएल बैंक का एक जमाने में था वैसा ही इसमें हो रहा है। और ट्रेंड धीरे धीरे जैसे जैसे क्लीनिंग अप हो जाएगा, मुझे लगता है कि बैंक अच्छा करेगा। सिमिलर सिचुएशन रुशिल डेकोर, ये छोटा सा कंपनी है। इनफैक्ट एक माइक्रो कैप है, आप समझ लीजिए 1000 करोड़ के नीचे का मार्केट कैप है इसका। तो वैल्यूएशन वाइज आप अगर पीयर ग्रुप से कंपेयर करो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो मैनेजमेंट का टोन और टेंडर था वो पॉजिटिव साउंड कर रहा है। तो इस बेसिस पे आप इधर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, लेकिन क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधानी से भी ट्रेड करना होगा।